दास्ता नजर खुले दे चिमे बशर खुले दे, दास्ता नजर खुले दे चिमे बशर खुले दे, शुक्र दे पमाद खुदाय रहमत दे, ताताचे ग्रान यमादार मोहब्बत दे, ताताचे ग्रान यमादार मोहब्बत दे। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। ओहो, क्या शोर है, कमबख्त। आज जरा सा गाने का मूड बना क्या? गुनगुनाने को जी चाहा और गाने भी नहीं देते। बोलो क्या बात है? माफ़ी चाहती हूँ बेगम साहिबा, बाहर सरवरी साहब आए हैं आपसे कुछ बात करने के लिए। अच्छा ठीक है, भेजो उन्हें मेरे पास। मैंने भेजती हूँ अभी। आदाब बेगम साहिबा। आए हाँ, सरवरी मियाँ, कैसे हैं आप? यकीन माने कमाल का सुर है आपके गले में। मैं बाहर काफ़ी देर से सुन रहा था। मुखल होने के लिए माजरत चाहता हूँ। वक्त ने आपकी आवाज़ को सुरों से नाशना नहीं किया। अरे सरवरी मियाँ, आवाज़ और साज के कोई मायने नहीं, अगर गले में सोज ना हो, सोज हो तो आवाज़ भी आला और साज भी आला। वाह, क्या बात की है बेगम साहिबा, सुबहान अल्लाह, क्या कहें। अरे सरवरी मियाँ, कहो कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? जी बेगम साहिबा, मौला पंचतन पाक का करम है और आपकी दुआ है। वो कुछ दिन पहले बाबा जोबन सरकार की उर्स की महफिल थी, वहाँ अफजाल मियाँ से मुलाकात हुई थी। बड़े खामोश और गुमसुम थे, जैसे सकते में हो। बहरहाल उनके हाथ पैगाम भेजा था आपके हजूर, उसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। जोबन सरकार का दरबार? वो तो बहुत दूर है ना, कोट साइया? जी जी बेगम साहबा, वही। मुझे भी हैरत हुई उन्हें वहाँ देखकर कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वो भी हवेली की इतनी मसरूफियत से निकलकर, उनसे तो बात भी नहीं हो पा रही थी, शायद ठीक से सुना भी नहीं उन्होंने। हैरत है, अफजाल तो हवेली ही था इतने दिन से, फिर वहाँ किस वक्त चला गया? खैर, भूल गया होगा। आप दोबारा बता दीजिए, क्या दरकार है आपको? बेगम साहिबा, एक फनकार को तो सिर्फ सरपरस्ती दरकार होती है। आप जैसे कदरदान ही हैं जिनके दम से कवाली का भरम कायम है। अब सवाए उर्स मेलों के कवाल याद ही कहाँ आते हैं लोगों को। मुद्दे पे आइए सरवरी मियाँ, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? नज़र करम बेगम साहिबा, नज़र करम, जो इस हवेली की रवायत रही है हमारे बड़ों के साथ। अच्छा ठीक है, आपको जितनी भी रकम दरकार है ना, वो जाते वक्त साहिबा से कहिए, वो आपको दे देगी। और हाँ देखिए, कोशिश कीजिए, ये जो बुजुर्गों की अमानत, ये फ़न आपके पास है ना, देखिएगा कहीं ज़ाहिल ना हो जाए। बेगम साहिबा, खुदा आपको सलामत रखे। कदर हो तो फ़न की कब्र कभी नहीं बनती। आपका ये एहसान मेरे लिए ज़िंदगी का महक है। अरे सरवरी मियाँ, ये कोई एहसान नहीं है, ये तो बस एक कर्ज है मुझ पर, जो मैं धीरे धीरे अदा कर रही हूँ। एहसान तो आप जैसे फ़नकारों का है, जो इस दौर में भी फ़न की रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। बेगम साहिबा, आपका अरशाद बुलंद हो, मौला आपको सलामत रखे। हम फिर हाजिर होंगे। चलते हैं, खुदा हाफिज़। भाई मानना पड़ेगा डॉक्टर साहब, आप साइकोलॉजिस्ट लोगों की जिंदगी होती बड़ी एडवेंचरस है। तरह तरह के लोग, तरह तरह के तजर्बात। भाई मैंने तो पर्सनली बहुत एंजॉय किया ये डिफरेंट मरीजों के डिफरेंट तजर्बात सुनकर। काशिफ साहब क्या करें, जॉब ही ऐसी है। साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट दो तरह के महाज होते हैं। हम साइकोलॉजिस्ट लोगों का इलाज करते करते कभी कभी अपनी साइकोलॉजी भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। वैसे तो मैंने भी पढ़ी है थोड़ी बहुत साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी दौर में,
लेकिन कभी आजमाने का मौका नहीं मिला, फौरन ही हमारी शादी हो गई। अरे इसका मतलब है कि फौरी ही आपको मरीज मिल गया। डॉक्टर साहब, बल्कि यूं कहिए कि बेगम साहिबा को एक नॉर्मल बंदा मिल गया अपने तजर्बात कर करके उसे मरीज बनाने के लिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है। आपकी काउंसलिंग तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। आप सुनते हैं किसी की? जी जनाब, आप ही की तो सुनते हैं। बीवी इतनी खूबसूरत हो, देखने और सुनने में कोई हर्ज नहीं है काजिब साहब। अरे डोंट माइंड, असल में हमारा काम ऐसा है, हमें लाइट रहना पड़ता है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, नथिंग टू वरी अबाउट। आई कैन अंडरस्टैंड कि डॉक्टर जिब्रान के साथ रहकर कोई भी संजीदा रह नहीं सकता। वैसे आप कब से जानते हैं डॉक्टर जिब्रान? हाँ, डॉक्टर जिब्रान तो मेरा यूनिवर्सिटी के दौर से दोस्त है, बल्कि अब तो भाइयों जैसा है। अच्छा, आप भी हमारे साथ थे यूनिवर्सिटी में? रियली? कभी देखा नहीं आपको? पहले 2 सेमेस्टर के बाद मैं बाहर चला गया था। पापा वहाँ होते हैं ना, फिर सारी स्टडी अब्रॉड में कंप्लीट की। शायद आप मुझसे पहले डॉक्टर जिब्रान से मिली हो। ऐसा हो सकता है। हाँ, अरे ये लो, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज देयर। डॉक्टर जिब्रान की कॉल है। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं भाई? बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी आपका जिक्र हो रहा था और आपकी कॉल आ गई। तुम्हें तो पता है मैं अपनी खूबसूरत मसरूफियत ढूंढ ही लेता हूँ। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। अच्छा लिसन, वो डॉक्टर दानियाल से। अच्छा, वो पहुंच गया। मैं यही कंफर्म करने के लिए कॉल कर रहा था, वो मेरा फोन नहीं सुन रहा था। चलो अच्छा हुआ। हाँ, डॉक्टर दानियाल यहाँ पर आ गए। बात करूँ तुम्हारी? हाँ क्यों नहीं, करवाओ बात। शायद डॉक्टर दानियाल की कोई कॉल आ गई। हाँ, नहीं अभी तो कुछ कह नहीं सकते, चेकअप के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यार बंदा तूने ठीक भेजा है। आई थिंक ही इज क्वाइट केपेबल। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल कर लूँगा। मुझे बस यही कंफर्म करना था कि वो पहुंच गया है। ओके जानी, टेक केयर। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली आपको तो पता है कि हमारी जॉब ऐसी है, कहीं ना कहीं से कॉल्स आती रहती है। आई थिंक कि हमें पेशेंट से मिलना चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलिए आपको आपके मरीज से मिलवा। मरीज नहीं, मेरा शिकार मोरक। कितने वर्ष के कष्ट के बाद आज उस नागण का सामना होगा। वर्षों से इस लम्हे का इंतजार था मणि। हाँ चलिए, वैसे पेशेंट से मिलने की मुझे भी जल्दी है, तो देर कैसी? आइए। वक्त आ गया कि मुझे साहिबा से सपेरन बनना होगा। आज कई बरसों बाद मैंने इस बीन को अपने हाथों में थामा है। ये बीन मेरे खानदान की विरासत है, जिसे मैं लेकर चली। कई बरसों तक मैंने इसे अपने होठों से दूर रखा ताकि मेरी सांसों में जहर भरता रहे ये।
ताकि ये जहर मैं सांसों के ज़रिए सुरों में डालकर शिकार कर सकूं। मुझे अब अपनी तैयारी करनी होगी। सपेरे शंकर ने जंग शुरू कर दी है, तो साहिबा कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठ सकती है? अपनी बस्ती की रानी इस हवेली की नौकरानी बन गई, और वो भी सिर्फ एक कारण, नागिन। नागिन। अब कई महाजों पर लड़ना होगा। नेहा, अगर तुम मर भी गई ना, तो फिर भी मैं तुम्हें कैद कर लूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। दरवाजा खोलिए। मैं हूं, मेरे साथ रिमशा भी हैं और डॉक्टर साहब आए हैं आपको देखने के लिए। काशिफ साहब नाम से पुकारिए, शायद फिर दरवाज़ा खोल लें। ये तो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब कि उन्हें अपना नाम याद नहीं। असल में हमें भी उनके नाम का नहीं पता, क्योंकि हमारे पास तो वो बेहोशी की हालत में ही हमें मिली थी। क्रोनिक इलनेस, मेमोरी लॉस। दरवाजा खोलिए। अब मुझे लगता है कि शायद सो रही है। मैं देखती हूँ। हेलो, कहाँ हो भाई तुम? वो तो रूम में ही नहीं है, कहाँ जा सकती है? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थी, कहीं लॉन में ना हो? नहीं, लॉन में कैसे हो सकती है? लॉन से तो हम बाहर की तरफ से तो आ रहे हैं। मेरा ख्याल है किसी और रूम में ना हो, हमें देखना चाहिए। मैं देखती हूँ। वारी नागन, कहाँ छुप गई? तेरा पुराना जाने वाला तुझसे मिलने आया है। आप सबको मेरी तलाश है? स्वागत है, स्वागत है। आ गई वो घड़ी जिसके लिए जंग जीवन भर लड़ी। अरे कहाँ थी आप? हम लोग कब से आपको ढूंढ रहे हैं। खैर, ये डॉक्टर दानियाल हैं और अब यही आपका ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी पेशेंट। खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं अभी तक आपसे मिलने की खुशी या दुख को तय नहीं कर सकी। सब बस फिलहाल इतना कहूँगी कि मुझे कुछ नहीं हुआ आपसे मिलकर। होगा, जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मेरा मतलब है कि मैं आपकी मदद करूँ, आप मुझे अपना दोस्त ही समझे। एंड रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। तो आप बातों से ठीक कर लेंगे मुझे? बातों से ठीक नहीं किया जाता,
ठीक बातें की जाती हैं। इंसान अंदरूनी कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहा होता है। पहले इन तमाम ख्यालात और एहसासात को और राजों से बाहर निकालना होता है जो इसे तंग कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद तय किया जाता है कि आपका इलाज कैसे होगा। और हाँ, काउंसलिंग, थेरेपी, मेडिसिन, मेडिकेशन, वो सब तरीके जिससे मरीज की ज़िंदगी आसान हो। वैसे आप परेशान ना हो, मैं सिर्फ आपकी सुनूंगा। फिर उसके बाद तय होगा कि आपको मेरी ज़रूरत है या नहीं। वैसे आपको आपका नाम याद नहीं। चलिए फिलहाल कोई सा भी नाम रख देता हूँ। क्यों काशिफ साहब? जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाहिर है कोई ना कोई नाम तो होना चाहिए ना पुकारने के लिए। तो फिर अब से आपका नाम है नगीना। नगीना कैसा नाम है? प्यारा है ना? हाँ, ये नाम ठीक रहेगा। क्यों काशिफ? हाँ ठीक है, आई एग्री। सब एग्री हैं। आप भी एग्री है ना? नगीना हाँ ठीक है। वैसे भी नाम में क्या रखा है? नाम और चेहरे कब बदल जाए किसे पता। कुछ चेहरे और नाम बदल भी जाएं, शनाख्त नहीं बदलती। पहचानने वाले पहचान जाते हैं। क्यों मिस नगीना? हमारा रोज का काम है, अपने मरीज को पहचानते भी हैं और जानते भी हैं। कभी कभी कोई मरीज खतरनाक भी होते हैं। आपको डर नहीं लगता किसी पागल से? डर ही तो नहीं लगता मिस नगीना। आप अपने ज़हन पर जोर डालिए। कैसे हुआ? सब कुछ कैसे भूल गई? क्यों? कुछ तो याद होगा मिस नगीना। याद है डॉक्टर साहब, लेकिन बस इतना कि मुझे कुछ याद नहीं। मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? हाँ, हो सकता है कोई आपको जानता हो। कौन हो आप और कहाँ से आई हो आप? मेरा मतलब है कि कोई तो अपना होगा जो आपके पास आएगा, या कोई आपको अपनों के पास लेके जाएगा। मेरा कोई नहीं, किसी को नहीं जानती मैं। मुझे कुछ याद नहीं। रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। आज तो आपका और मेरा तारुफ है। कल बाकायदा से सेशन शुरू होगा। आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा। मुझे तो शायद सब मिल जाए, लेकिन आप एहतियात कीजिएगा। आज पहले दिन आपको आपका नाम मिल गया और बाकी भी सब कुछ मिल जाएगा। कल मुलाकात होती है मिस नगीना। आज के लिए इतनी काफी है। मैं कल से सेशन शुरू करता हूँ। आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ आएं, कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ। कुछ सेशन होंगे, आई होप कि ये ठीक हो जाए। कल फिर आऊँगा। कल का सेशन अकेले में होगा। बहुत से सवालात लेके आऊँगा। दिमाग पे जोर डालिएगा। तुम क्या देख रही हो? जाओ ना, जाके देखो वो डॉक्टर क्या कहता है मेरे बारे में, कि मैं और कितने दिन यहाँ रहूँगी। और मेरी एक सलाह मानो कि उस डॉक्टर से तुम भी अपना इलाज करवा लो, बहुत फ़ायदा देगा तुम्हें। तुम दिमाग की ही नहीं, नीयत की भी खोटी हो और नज़र की भी। तुम्हारा इलाज तो बहुत लंबा चलेगा। डॉक्टर को तुम्हीं से फुर्सत नहीं मिलेगी। मुझे हंसी आती है तुम्हारी इन बातों पर, तरस आता है तुम्हारी इस बेबसी पर, और गुस्सा आता है तुम्हारे इस अंदाज पर। चली जाओ यहाँ से। जो जाल तुम बुन रही हो ना, उसको काट डालूंगी, याद रखना तुम।
ज़बान पर ताले पड़ गए हैं तुम्हारे, बोलते क्यों नहीं हो? उसके पास बहुत शक्तियां हैं, इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी। हागरी नागन शंकर आया, हागरी नागन शंकर आया, हागरी नागन शंकर, हागरी नागन शंकर आया।